महान था, तब भारत विश्व गुरु था। उस समय जब आज भारत की जीडीपी 6.24 है और उस समय आज से 2300 साल पहले इस भारत की जीडीपी 35% थी, 35 जीडीपी थी। और चंद्रगुप्त हमारे जो राजा हुए, सम्राट अशोक, उन्होंने काबुल, कंधार, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इन तमाम देशों को मिला करके, खंड खंड देशों को अखंड भारत का निर्माण करके राजा थे। और हमारे बाप दादाओं ने तलवार रख दी और आज हम खुरपी पे उतर आए। आज हम सब्जी भाजी का काम करते हैं और दिन भर उसी बारी में लगे रहते हैं। हमको राजनीति से मतलब नहीं है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने किसी ने बोला था कि एक पैर हमारा लखनऊ में हो, हमको राजनीति भी करनी चाहिए, किसानी भी करनी चाहिए। तो एक पैर हमारा लखनऊ में हो तो एक पैर हमारा ललितपुर में भी हो। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वोट की ताकत को समझ जाएं। और मेरे भाई अमर सिंह जी ने शायद या हरदेश जी ने कहा था, मैं उस बात को आप लोगों को बता देता हूं। वोट की ताकत, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सभी का बैंक में खाता होगा। कितने लोग हैं जिनका बैंक में खाता है? देखिए, हमारी माताओं का भी खाता है और मेरे पिता तुल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों का भी खाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सिद्ध करना चाहता हूं कि नोट से बड़ा वोट होता है। वो कैसे होता है? आपका सभी का बैंक में खाता है। आप ललितपुर में जाते हैं, हो सकता है आपका महरौनी में भी खाता होगा। बैंक में क्या रखा रहता है? करोड़ों रुपया रखा रहता है। लेकिन उन करोड़ों रुपया की सुरक्षा के लिए बैंक में एकमात्र गेट में रिटायर्ड फौजी एक नाली या दो नाली लिए खड़ा रहता है। खड़ा रहता है ना, या 2-4 ट्रक पीएससी पड़ी रहती है। एकमात्र एक रिटायर्ड फौजी एक नाली या दो नाली लिए खड़ा रहता है। लेकिन जिस दिन आपके गांव में वोट पड़ता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन आपने देखा होगा कि वोटिंग के एक दिन पहले ढेर सारा फोर्स आ जाता है। काली वर्दी पहने, चितकबरी वर्दी पहने, खाकी वर्दी पहने, AK-56, AK-47 राइफलों से लैस। सही बात है ना? लैस रहते हैं ना? AK-56, AK-47, AK-56, AK-47 मतलब जो राइफल लिए रहते हैं उसमें 56 कारतूस होती है। एक बार अगर घोड़ा दबा दे तो उसमें 56 कारतूस एक बार में निकल जाएंगे, सैकड़ों आदमी मर जाएगा। AK-47 का मतलब 47 कारतूस उसमें लोड होती है। एक बार स्टिकर दबा दे सैकड़ों आदमी मर जाए। तो AK-56, AK-47 लिए रहते हैं, पिस्टल लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहां वोट पड़ रहा है, उस वोट की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उस वोट को कोई लूट न ले। अब आप बताओ, आपके गांव में कौन सा खजाना भेजा है सरकार ने? कोई खजाना नहीं भेजा। जिस पार्टी का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को चुनाव चिन्ह की कागज की पर्ची भेजा है। और कागज की पर्ची की सुरक्षा के लिए इतना सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्यों? कि कोई वोट को लूट न ले। और अगर लूटता है तो देखते ही गोली मारने का आदेश होता है कि नहीं होता है? अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वोट बड़ा है कि नोट? जहां वोट की सुरक्षा के लिए इतनी तगड़ी व्यवस्था है और देखते ही गोली मारने का आदेश अगर कोई लूट लेता है, और एक तरफ सरकार का देश का खजाना रखा है बैंकों में, जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पैसा लूटता है, लूट जाए, सरकार को उसकी परवाह नहीं है। सरकार को उस पैसे की चिंता नहीं है, चिंता है तो वोट की। क्यों? क्योंकि उसी वोट से राजा बनता है और वही राजा आपके और आपके बच्चों का भाग का विधाता होता है। वही ये तय करता है कि जो जीत के जाएगा, लखनऊ की गद्दी में बैठेगा, दिल्ली की गद्दी में बैठेगा, वही ये तय करेगा कि आपका और आपके बच्चे का पढ़ने लिखने के बाद नौकरी लगेगी कि पकौड़ा तलेगा। वही ये तय करेगा
कि आपका खाद बीज सस्ता होगा कि महंगा होगा, वही ये तय करेगा कि आपके गांव का सड़क नाली खड़ंजा बनेगा कि नहीं बनेगा, वही ये तय करेगा कि आपके गांव का अस्पताल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं कि सारी ताकत वोट में है। वोट से राजा बनता है और राजा में भगवान जैसी ताकत होती है। सरकार सब कुछ करती है, सरकार आपके वोट से बनती है। इतना छोटा सा सूत्र जिस दिन इस समाज की जानकारी में आ जाएगा, ये दिमाग में आ जाएगी बात, उस दिन आप भी राजनीतिक हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, आप लोग राजनीतिक बनिए, राजनीतिक जागरूकता हासिल करिए। और जब तक आप राजनीतिक जागरूकता नहीं हासिल करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या लेके आए थे इस पृथ्वी में? आज जब आप पैदा हुए तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ लेकर के नहीं आए थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। जब आप पैदा हुए थे या जो भी व्यक्ति बेटा या बेटी पैदा होता है, मुट्ठी बांध के पैदा होता है और हाथ खोल के मर जाता है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है, सब धरा रह जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि जितने दिन की जिंदगी है, मान और सम्मान स्वाभिमान से जिए। पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो, पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो, लेकिन पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल सकते हो, इतिहास बदल सकते हो। मुझसे एक पत्रकार महोदय ने पूछा, 2 मिनट का समय और लूंगा माता जी, सिर्फ 2 मिनट का। मैं रथ यात्रा में था, मुझसे एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप ये रथ यात्रा चला रहे हैं, ये जो देश में प्रदेश में सरकार चल रही है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? तो मैंने उस पत्रकार महोदय से कहा कि गंगा जमुनी तरजीह थी इस देश में, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, नफरत की सरकार चला रही है, आपस में नफरत कर रही, नफरत से लड़ा रही है एक दूसरे को और नफरत बो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन मौका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो वर्तमान की सरकार है, जो नफरत बो रही है, छुआछूत भेदभाव कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या ये कहेंगे कि ये पंडित का सूरज है, ये ठाकुर का सूरज है, ये बैकवर्ड का सूरज है, ये दलित का सूरज है, ये मुसलमान का सूरज है? क्या ऐसा कुछ है क्या? इन मौका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी। ये जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हवा चल रही है, जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं, उसी को दलित लेता है, उसी को बैकवर्ड का लेता है, उसी को सवर्ण लेता है। इन मौका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नफरत, जो ये नफरत फैलाते हैं, नस्लों का करे जो बंटवारा, जो आपके देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़ों से समझ में आता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है?
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे सुना, दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमन, सबको प्रणाम। बहुत बहुत बधाई बाबूजी। और हमारे बीच सम्मानीय एडवोकेट श्री रतिराम जी कुशवाहा, पड़वा वाले जिला अध्यक्ष और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के संरक्षक जी